हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है क्वेश्चन, कुछ उसके आंसर और एमसीक्यू कुछ उसके भी आंसर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग लेकर आए हैं। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो अभी के अभी, क्योंकि ये पढ़ाई का चैनल है और सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मेरे कहने से नहीं, अपने खुद के सोच के देखो, पढ़ाई का चैनल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके छोड़ देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुल किसे कहते हैं। सब लोग जानते होंगे, इसका जवाब सबसे सुनना है हमको। पुल किसे कहते हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं जवाब बता रहा हूँ, ज़रा आप लोग मिलाइए कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ यही आप लोग जानते हैं या कुछ और जानते हैं। जल्दी से मिलाइए, ठीक है। इसका उत्तर है वह संरचना जिस पर होकर नदी, नाले, घाटियाँ, उतरे मैदान एवं अन्य इसी प्रकार की बाधाओं को पार किया जाता है, पुल कहलाती हैं। वह संरचना जिस पर होकर नदी, नाले, घाटियाँ, उतरे मैदान एवं अन्य इसी प्रकार की बाधाओं को पार किया जाता है। मतलब कह सकते हैं जिसकी मदद से नदी, नाले, घाटियों को हम लोग पार करते हैं, उस चीज़ को हम लोग पुल कहते हैं, ठीक है। अगला है, उद्देश्य के अनुसार पुल कितने प्रकार के होते हैं। अब आप लोग ये तो समझ गए कि पुल किसे कहते हैं, लेकिन ये आप लोगों को नहीं पता है कि पुल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका भी उत्तर देखते हैं। उद्देश्य के अनुसार पुल को 5 भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। पहला है महामार्ग या सड़क पुल, दूसरा है रेल पुल, तीसरा है पैदल पथ पुल, चौथा है ऊपरी तथा अधोमार्ग पुल और पांचवा है एडवेक्टेड पुल। यही 5 प्रकार के पुल होते हैं जो अलग अलग जगहों पर बनते हैं। जैसे ट्रेन चलती है तो उसके लिए अलग नीचे से पुल बनाया जाता है, सड़क के लिए अलग से पुल होता है, पैदल पथ के लिए अलग से पुल होता है। मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पुल बनाए जाते हैं। तो ये अगर कहीं भी आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि पुल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, तो आप समझ गए हैं ना, 5 प्रकार के पुल होते हैं, याद रखिएगा। अगला है, प्रस्तंभ किसे कहते हैं। प्रस्तंभ किसे कहते हैं, किसी पुल के मध्य या अंतर्वर्ती आलंब प्रस्तंभ कहलाते हैं। मतलब पुल के बीच जो होता है मध्य या अंतर्वर्ती, अंदर का भाग प्रस्तंभ कहलाता है। बीच का जो भाग होता है पुल के प्रस्तंभ कहलाता है। अगला है, पुलिया क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। पुलिया जैसे गाँवों में बनाई जाती है, तो वही पूछ रहा है पुलिया क्या है। पुल तो आपने जान लिया, समझ भी गए कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। अब अगला जानते हैं पुलिया क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। उत्तर है, छोटे अस्थाई पुलों को पुलिया कहते हैं। सड़कों में पुलिया की अधिकतम विस्तृति 3 मीटर होती है, जबकि रेलवे में पुलिया की अधिकतम विस्तृति 6 मीटर होती है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार है। देखिए 3 भागों में बांटा गया है। पुलिया 3 प्रकार की होती हैं, डॉट पुलिया, असलम पुलिया और पाइप पुलिया। ये थोड़ा सा कट गया है, पाइप पुलिया है, ठीक है। पुलिया 3 प्रकार की होती है, डॉट पुलिया, असलम पुलिया और पाइप पुलिया। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं पूछा जाता है पुलिया कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग किस पर लगाएंगे, 3 प्रकार की, याद रखिएगा। अगला है, पटरियों से आप क्या समझते हैं। पटरियों से आप क्या समझते हैं, सब लोग बताएंगे पटरियों से आप क्या समझते हैं। जितने लोग हैं सब लोग इसका उत्तर ढूंढेंगे अपने अपने मन में। उत्तर देखते हैं। ट्रैक पर पटरियां इस्पात गर्डर के रूप में होती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अक्षीय भार को वहन करना होता है या सहन करना होता है। यह उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती हैं, उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती हैं। ट्रैक पर पटरियां इस्पात गर्डर के रूप में होती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अक्षीय भार को वहन करना होता है। ये उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा पटरियों से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग इसको बताइए। अब चलिए देखते हैं कुछ हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। केसिन में से बाहर पानी निकाला जाता है। केसिन में से पानी बाहर निकाला जाता है दबी वायु द्वारा, विक्षुब्ध प्रवाह द्वारा, समप्रवाह द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है, आप लोग अपने मन में सोचिए और
देखिए, कमेंट करिए, उसके बाद मिलाइए। दबी वायु द्वारा, विशुद्ध प्रवाह द्वारा, समप्रवाह द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केसिन में से पानी बाहर निकाला जाता है दबी वायु द्वारा, ठीक है। मतलब ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, एक से अधिक प्रकार के आयताकार या वर्गाकार निकास द्वार होते हैं। एक से अधिक प्रकार के आयताकार या वर्गाकार निकास द्वार होते हैं। डॉट पुलिया में, स्लैब पुलिया में, पाइप पुलिया में, बॉक्स पुलिया में। डॉट पुलिया में, स्लैब पुलिया में, पाइप पुलिया में, बॉक्स पुलिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है बॉक्स पुलिया में। एक से अधिक प्रकार के आयताकार या वर्गाकार निकास द्वार बॉक्स पुलिया में होते हैं। मतलब डी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, कॉफर डैम का शीर्ष पानी की सतह से कम कितना ऊपर रखना चाहिए। कॉफर डैम का शीर्ष पानी की सतह से कम कितना ऊपर रखना चाहिए। 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। तो इसका उत्तर है 1 मीटर ऊपर रखना चाहिए। कॉफर डैम का शीर्ष पुलिया से पानी की सतह से 1 मीटर कम से कम ऊपर रखना चाहिए। पानी के अंदर उपयोग की जाती है, पानी के अंदर जो नींव बनती है, कौन सी नींव उपयोग की जाती है। केसिन नींव, पाइल नींव, राफ्ट नींव, बाहर निकली नींव। केसिन नींव, पाइल नींव, राफ्ट नींव और बाहर निकली नींव। तो पानी के अंदर जो हमारी नींव उपयोग की जाती है केसिन नींव। केसिन नींव जो हमारी है पानी के अंदर उपयोग की जाती है, ठीक है। मतलब ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, फ्री बोर्ड का न्यूनतम मान होता है। फ्री बोर्ड का न्यूनतम मान होता है 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्री बोर्ड का न्यूनतम मान हमारा 60 सेंटीमीटर होता है। अगला है, निम्न में से पुल का भाग है। अधिरचना, उपसंरचना, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से पुल का भाग है। अधिरचना, उपसंरचना, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए तथा बी दोनों। पुल का भाग अधिरचना और उपसंरचना दोनों है। मतलब हमारा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अस्थायी पुलों का जीवन काल होता है। अस्थायी पुलों का जीवन काल होता है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अस्थायी पुलों का जीवन काल 10 वर्ष होता है। 10 वर्ष तक अस्थायी पुल टिके रहते हैं, मतलब टूटते नहीं है, ठीक है ना। अगला है, रेलवे में पुलिया की अधिकतम स्पान कितने कब में ली जाती है। 7 मीटर में, 5 मीटर में, 6 मीटर में और 4 मीटर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने कब में ली जाती है, 6 मीटर में, ठीक है। रेलवे में पुलिया का अधिकतम स्पान 6 मीटर तक ली जाती है। मतलब सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत में पहली ट्रेन किस किस के बीच में दौड़ी थी। भारत में पहली ट्रेन किस किस के बीच में दौड़ी थी। मद्रास से आरकोनम, मद्रास से मदुरै, मुंबई से थाड़े, दिल्ली से कोलकाता। तो भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक गई थी, देखते हैं। मुंबई से थाड़े, मुंबई से थाड़े के बीच में भारत की पहली ट्रेन चली थी। तो हमारा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक करिएगा और ना डिसलाइक कर दिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और मिलता हूँ अगले वीडियो में।